देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध। नारी होना ही एक शक्ति का महारूप है। आज हम उन विषयों पर बात ना करके सिर्फ एक विषय पर बात करेंगे कि मुझसे नहीं हो रहा है। आज की सुबह मम्मी को भेजने से और कुछ लोगों के नाश्ता पानी करते हुए देखने से हुई। कल रात को बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी के साथ बरसात हुई है, जिस वजह से मेरे पौधों की हालत थोड़ी ख़राब हो गई। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि मुझे चाहे जितना भी गुस्सा आए, ना मैं नेगेटिव होऊंगी ना मैं नेगेटिव सोचूंगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। हम पढ़ाई करना चाहते हैं पर हमें जिम्मेदारियों के आड़े कई बार रुकना पड़ता है, और इस बात का हमें तब प्रायश्चित होता है जब हम हमारी उम्र के लोगों को आसानी से पढ़ते हुए, चुपचाप प्रिपरेशन करते हुए या फिर शांति से पढ़ाई करते हुए देखते हैं। या कई बार हम हमारे उम्र के लोगों को पढ़ते नहीं भी देखते हैं, तो हमारी खुद की जो कंडीशन होती है उसे देखकर हमें सिर्फ अंदर से एक ही आवाज़ सुनाई देती है, तुमको कब कुछ करना है, कैसे होगा सब कुछ। लड़कों के ऊपर तो घर की सारी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उन्हें एक सेटल लाइफ चाहिए। पर कई बार लड़कियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है। जब हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं तो हमें सिर्फ यही एहसास होता है कि हमें इनके बुढ़ापे का सहारा बनना है। हमें हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से पाल रखा है, जब उनको हमारी ज़रूरत हो तो हम भी उनके लिए तत्पर हों। कभी ऐसा दिन ना आए कि हमें ये सोचना पड़े कि मैं इस चीज़ को कैसे कर सकती थी, बल्कि वो दिन आए कि हम सिर्फ ये सोचें कि ये सारा चीज़ मुझे ही करना है। आज का व्लॉग हो सकता है कि किसी को बोरिंग लगे, लेकिन जब कोई लड़की अपने पढ़ाई के साथ कुछ वर्क कर रही है, जॉब कर रही है या फिर किसी उलझन में फंसी है, आप लोग मुझे ही देख लो, जैसे कि मैं दुकान संभालती हूँ, ठीक उसी प्रकार कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग घर की जिम्मेदारी में पूरी तरीके से उलझे हैं, तो किसी की वैवाहिक जीवन है। मतलब यूँ कहूँ कि लड़कियों का अपने लिए सपना देखना भी आसान नहीं होता। मुझे एक तरफ अच्छा लगता है कि जब मैं संघर्ष में हूँ तो मुझे देखकर कुछ लोग अपने सपनों में जान भरते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई ये कहता है कि मैं अपने काम के साथ साथ पढ़ाई नहीं कर पाती। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने शुरू किया था, आज से लगभग 3-4 महीने की बात है। वैसे तो उससे पहले मैं कॉलेज वगैरह जाती थी तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, और मैं इस तरीके से प्रिपरेशन में नहीं लगी थी जिससे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर फील हो। जब हम अपने अंदर कई सारे सपने बुन लेते हैं ना, और सबसे पहली चीज़ कि हम आज़ादी के सपने बुन लेते हैं या फिर अपने सेटल लाइफ के सपने बुनते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। आज की वीडियो से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि अपने लिए टाइम कैसे बचाते हैं। तो चलो, सबसे पहले ये बता दूं कि लगातार बारिश होने की वजह से सारा चीज़ बिखरा हुआ सा है। छत्तीसगढ़ जितना शहरी जीवन व्यतीत करता है, उससे कहीं ज़्यादा जीवन यहाँ का ग्रामीण है। यहाँ की आजीविका पूरा जंगलों पर निर्भर है। महुआ आप लोग जानते होंगे, वो छत्तीसगढ़ का मतलब एक वन वृक्ष है। स्पेशली काफ़ी लोगों का, क्या कहते हैं उसको, व्यवसाय का कारण है। गाँवों में अक्सर इसके जो फल होते हैं और इसका जो फूल होता है महुआ, वो स्पेशली फूल होता है, तो इन सारे लोगों से ग्रामीण जीवन का जो आजीविका होता है वो काफ़ी हेल्पफुल करता है। मतलब महुआ की वजह से हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, बाकी दूसरे राज्यों का नहीं पता, बहुत जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। लोग मेहनत तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, पर थोड़ा एक फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की उस तरीके के साधन नहीं है। स्पेशली गांव में जब हम देखते हैं तो मतलब होता है कि अब मैं क्या करूँ, वहाँ पे शहरों की तरह जीवन नहीं होता, कमाने के कई सारे सोर्स नहीं होते, औद्योगिक विकास नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, बाकी शहरों की तरह नहीं है कि उठे और चले गए, बाकी सारी चीज़ों को कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आसानी से लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरीके का नहीं है। आप लोग ये भी देखोगे कि हम लोग, भाई हम गरीब हैं इसलिए ऐसा चीज़ है, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे ना कि सूरजपुर में भी भले लोग यहाँ पर आसपास के गांव वाले जाएंगे, मेन सिटी वाले नहीं जाएंगे मुँह बिनने, लेकिन वो उतनी फैसिलिटी से लोग नहीं जीते। स्पेशली इसका मेन कारण है ना यहाँ की आजीविका।
लोग कमा रहे हैं। चलो शहरों में हैं तो कई सारे सोर्स हैं, पर गांव में इतना नहीं है, और इस वजह से काफ़ी जो गांव का जीवन है वो संघर्ष भरा होता है। मानती हूँ उस चीज़ को। आजकल के टाइम पे तो चलो स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई है तो ठीक है, कई बार ना चाहते हुए भी ना मौका बिनने जाना पड़ता है और बहुत धूप में आना पड़ता है। सिर पर कंधे पर वो जो बिना हुआ महुआ होता है ना, वो लेकर आते हैं लोग। देखकर तो मतलब लगता है कि संघर्ष जो है वो गांव में है। आज भी चीज़ें उतनी आसानी से वहाँ पर नहीं मिलती। दुख होता है, मुझे सच बताऊँ तो। मतलब आज के सारे चीज़ों को जहाँ पे लोग एक तरफ अपनी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ ऐसी सारी चीज़ों को ला रहे हैं अपने पास। चलो पैसे हैं मानती हूँ, पर गांव का आज भी विकास नहीं हो पाया है। वो लोग गांव भी कई बार नहीं छोड़ पाते। मेन मकसद समझना, बातों को बताने का। बारिश होने के बाद जिन चीज़ों पर लोग पूरी तरीके से आश्रित थे, उनका वो भी ख़त्म हो रहा है। तो क्या वो जीना छोड़ देंगे? नहीं। जब हम अपने सपनों के साथ नया सपना जोड़ते हैं। अगर आप एक संघर्षित कार्यरत लड़की हैं या फिर महिला हैं या फिर कोई ऐसी व्यक्ति हैं जो अपने सपनों के अलावा कुछ ऐसे चीज़ों से अपना जीवन भरण पोषण कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में आसानी आई है, सरलता आया है, लेकिन आप अपने सपनों को समय नहीं दे पा रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, क्योंकि आपने अपने सपनों को पूरे करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद आप उन सपनों के लिए अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। दुख जिन भी चीज़ों से हो, लेकिन हो तो आपको रहा है। जब सपने आपके हैं तो जीना मरना और उन सपनों को पूरा करने का हर एक कदम आपका होना चाहिए। देखो, हम कार्यरत हैं, आप जॉब पर जा रही हैं, आप घर संभाल रही हैं, आप दुकान संभाल रही हैं, या फिर आप पढ़ाई के अलावा कुछ और कार्य कर रही हैं। उन कार्यों को करते करते आपके पास अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं है। हम चाहते तो हैं कि हम भी पढ़ें, पर हम उन लोगों से अलग हैं जिनको पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता, पूरा माहौल और पूरा का पूरा समय दिया जाता है। सपनों में जान डालने के लिए एनर्जेटिक ड्रिंक दी जाती है, मतलब कि एक अलग सा सपोर्ट। लेकिन आप समझो कि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो अगर आप खुद को नेगेटिव पॉइंट में लेके जाओ कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इन सारी चीज़ों में आपका नुकसान है। जब हम खुद में नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो हमारे पास कोई ऐसा चांस ही नहीं होता कि हम पॉजिटिव हों। पर्सनली मैं दिखाती हूँ कुछ चीज़ें मुझे सीरियसली अच्छी लगती हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, कोई ये नहीं करेगा कमेंट में कि दीदी आप चैन से पढ़ने नहीं दे रही हैं। पढ़ के मेरी भी हालत थोड़ी सी ख़राब। मुँह हाथ धोने के लिए मैंने इसे आवाज़ देने का सोचा, पर मैडम जी पढ़ रही थी। मतलब सीरियसली बताऊँ ना, अंदर ठंडक पहुंच जाती है जब अपनी बहनों को पढ़ते हुए देखो, और ऐसी बहनों को जो प्यारी हैं, स्वीट है, समझदार है, पर पढ़ती नहीं है। इनका बुद्धि अच्छा खासा काम कर सकता है, पर ये यूज़ ही नहीं करती। खैर, अभी मुँह हाथ धो के आती हूँ ना, फिर बताती हूँ कुछ बातें। हमारे जीवन में तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक हम ये ना चाहें कि हमें अच्छा चाहिए या फिर हम अच्छा करने वाले हैं। लंच करने के बाद मैंने मम्मी को दुकान भेजा। इस वक्त मैं घर पर अकेली थी। हाँ, सही समझ रहे हो, इन डॉग्स को मैंने बुलाया और डर से मैं खुद भाग गई। आज का मौसम फिर से वापस बदलने वाला है। खास रीज़न तो नहीं पता है, वैसे कुछ कुछ चीज़ें बतानी है आप लोगों को। उधर का बादल मुझे कुछ और दिख रहा है और इधर वाला बादल ना बरस रहा है, मतलब इधर बूंदाबांदी हो रही है। ये देखो, पूरा का काला काला यहाँ से मस्त दिखता है। रुको दिखाती हूँ। हमारे आसपास की सारी चीज़ें हम जैसा देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा दोगुना अलग है, और हम जैसा चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर पाने की जिद ख़त्म नहीं होनी चाहिए जो हमें चाहिए। देखो, हंसना नहीं ना, बहुत सारी बातें बताती हूँ। उस भैंस को दिखाने के मेन सबसे बड़े कारण, मेरा दिमाग ना पूरा का पूरा करिया हो गया। करिया मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में करिया का मतलब बोलते हैं काला, ऐसे पूरा का पूरा टी शर्ट की तरह काला। दैट मीन्स कि मैं पूरी की पूरी टॉक्सिक हो चुकी हूँ। मुझे अच्छी चीज़ें भी ना मतलब ख़त्म लगता है, पता ही नहीं चलता है कि मैं एक टाइम पे
सारे टेंशन लेने वालों के टेंशन छुट्टी कर देती थी। मतलब मेरे क्लास वाले एग्ज़ाम को लेके या फिर काफ़ी सारी चीज़ों से थोड़ा टेंस फील करते थे, असाइनमेंट ये वो इधर उधर। मैं जैसे ही इंटर करती, बातचीत हो रही है, उस ग्रुप में घुसती, मतलब हाँ भाई कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा वाला सीन हो जाता था। एक टाइम था। और अब मैं जितनी नेगेटिव, मेरी बातें उतनी नेगेटिव और मेरा थॉट्स उससे भी ज़्यादा नेगेटिव। देखो अब ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मैं सोचते शायद बहुत ज़्यादा घटिया तरीके का सोचने लगी थी। मेरे सामने कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं दिखने लगी थी, मतलब नहीं दिखती है अभी भी। पर नाउ अब मैं बदलाव चाहती हूँ भाई। मैं इतनी टॉक्सिक नहीं हो सकती, मतलब टॉक्सिक होना सही है आज के टाइम पे, पर मैं इतनी टॉक्सिक नहीं हो सकती भाई, मैं इतनी नेगेटिव नहीं हो सकती। आज के बाद एक और टारगेट में मेरा पहला चीज़ कि मैं पर्सनली कोई भी चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचूंगी, चाहे वो नेगेटिव होगा फिर भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मतलब मेरी कोशिश इतनी होगी कि चलो ठीक है, ओके, पर उससे ज़्यादा नहीं। बदलाव ज़रूरी है, चाहे जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो। इसका मेन कारण 2-3 स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ जो मैंने पेज से देखे थे कुछ दिन पहले। मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि आपको वीडियो के एंड में कुछ चीज़ें बताऊँगी, और मैं भूल गई थी। आज वापस से मुझे याद आया, और थैंक्स टू निशा भाई। 2-3 दिन पहले इनका एक कमेंट आया था कि आपकी बातें कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हैं। मैं इस चीज़ को 1 या 2 बार ट्राई की सोचने का, जब भी मतलब मैं खाली थी ना, मैं जिन चीज़ों को सोच रही थी उन चीज़ों पे थोड़ा सा मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखा, और उसके बाद बताती हूँ सबसे खतरनाक जो कल हुआ मेरे साथ। बातें देख के ही मैं नेगेटिव हो जा रही हूँ। दूसरा चीज़, कल एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था कि नेगेटिव व्याख्या कीजिए, नेगेटिव पॉइंट को बताइए, लेकिन मैं भिड़ी हुई थी। अच्छी चीज़ों की भी गलती गिनवाने में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। इससे ज़्यादा टॉक्सिक कोई होता है भाई? ज़रूरी है, ज़रूरत है, और करेंगे। आज के बाद अगर मैं कोई भी चीज़ नेगेटिव सोचूं तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप लोग कमेंट करके बता दो, और दूसरी कि आप लोग भी नहीं सोचोगे, और दिन भर में क्या आपने पॉजिटिव सोचा और क्या नेगेटिव था, इन 2 चीज़ों का कमेंट पर्सनली देखेंगे। मैं भी बताऊंगी कि पूरे दिन में मैंने क्या नेगेटिव पॉजिटिव सोचा, और आप भी। बारिश का सिलसिला आज दिन में ही शुरू हो गया, वो भी दुगनी रफ्तार के साथ, पत्थरों के बरसात के साथ। लेकिन अगर हम ये सोच कर रुक जाएं कि हमें कुछ नहीं करना है तो क्या पॉसिबल होगा? मानती हूँ आप, मैं और हम कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर क्या हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा हो जाएगा? हमने अपनी जंग छेड़ी है, हम योद्धा हैं, हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। मानती हूँ थकावट इतनी ज़्यादा होती है कि 11 बजे से पहले नींद आने लगता है। सुबह 7 बजे भी उठना, 6 बजे उठना या फिर 8 बजे भी उठना बहुत मुश्किल का काम लगता है। तीसरी सारी चीज़ें, खुद से खुद सारी चीज़ों को करना एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। मानती हूँ इतना ज़्यादा तकलीफ़ हमें शायद सहने की आदत नहीं थी, पर हम अगर सह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ रच रखा है हमारे लिए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आजीविका के अलग अलग जगह से एक बार तो लेक्चर देखा है और एक बार पीडीएफ से रीड किया है, तो मतलब वही सारी चीज़ें थी, बस देख रही थी कि मैं जिस ट्रैक से पढ़ रही हूँ वो ठीक ठाक है या नहीं। पर मैं दिन के सिर्फ 3 घंटे पढ़ने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पुस्तकों को बंद करती हूँ, कितनी बार अपने पेन अपने हाथ में रखे रखे दुकानदारों को सामान देती हूँ, और उतना अगर नहीं पूरा होता तो दुकान बंद करने के बाद वापस से थोड़ी सी संघर्ष पे जुड़ जाती हूँ। आप सोचो कि क्या ये सफ़र मेरे लिए आसान रहा होगा? मैं भी स्टार्टिंग में आधा घंटा भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैंने पहले छोटा छोटा टारगेट प्रिपेयर किया कि मुझे लगभग दिन में सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस देखूँगी, सिर्फ मैं इतनी कोशिश करूँगी कि आज मैं सिर्फ 1 पेज पलट लूँ, मतलब कि सिर्फ इतना हो कि मैं खुश हो जाऊँ कि हाँ मैंने आज कुछ किया है। कई बार ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, मैं पूरे पूरे दिन नहीं पढ़ पाती थी। आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरे दिन सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ती हूँ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाती हूँ, जबकि पूरे दिन मैं दुकान में रहती हूँ। क्या मेरे लिए टाइम नहीं मिलता होगा?
होता है, लेकिन मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ। मन में बस एक सपना बसाए बैठी हूँ मैं कि कुछ भी हो, मुझे मेरे हिस्से का मेहनत बराबर करना है। मैं तब तक नहीं रुक सकती, तब तक मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ सकती, जब तक मैं इन्हें पूरे नहीं कर। इंसान अपने शुरुआती तौर में ही बड़ा नहीं कर सकता, उसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बिग गोल हो, आप उस गोल पर वर्क करो एंड सबसे बड़ी चीज़ कि वो गोल आपका पूरा हो, तो इसके लिए आप बड़ी प्लानिंग ना करके सिर्फ छोटी छोटी प्लानिंग्स को पूरा करो और जो भी टास्क आप बनाते हो उसे आप पूरा कर पाओ। मेरा दिन तो रोज़ाना की तरह बीत रहा है, भगवान की दुआ से अब सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। हमारे घर डेली फास्ट फूड आता है, पर मैं बीमार हो जाती हूँ। इस वजह से मैंने बिस्तर पर ही देखकर आंखें सेकी। मम्मी, मम्मी के बाद सीमा और सीमा के बाद पिंकी। पिंकी का तो ये भी कहना था कि हम लोग रोज़ा खोल रहे हैं क्या। सपने पूरे होने में वक्त लगेंगे, पर पहले आप खुद को खुश रखो। बताओ कि मुझे क्या चाहिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी पर मैं ही खुश नहीं तो क्या फ़ायदा। आज के लिए इतना ही। आप सबसे पहले खुद को खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे करके चीज़ों को शुरुआत कीजिए। हो जाएगा सारा कुछ एक दिन।